कहा जाता है कि जीवन को बदलने के लिए ऊंचे शब्दों की नहीं, बल्कि सही समय पर अपनाई गई चुप्पी की आवश्यकता होती है। जहां शब्द टकराव पैदा करते हैं, वहीं मौन समाधान बन जाता है। आज की यह कथा ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसने बोलकर बहुत कुछ खोया, लेकिन चुप रहकर अपना पूरा जीवन बदल लिया। 2 अशांत स्वभाव का युवक। बहुत समय पहले कोसल राज्य के एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था वीरेंद्र। वीरेंद्र बुद्धिमान था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत उग्र था। वह हर बात का उत्तर देना आवश्यक समझता था। बहस करना, तर्क जीतना और सामने वाले को चुप कराना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। मित्र कम होते गए, घर में तनाव बढ़ता गया और उसका मन अशांत रहने लगा। 3 आत्मचिंतन की शुरुआत। रातों को वीरेंद्र सोचता, मैं गलत नहीं हूं, फिर भी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। उसने महसूस किया कि उसके शब्द लोगों को जोड़ने के बजाय उसे अकेला कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि गलती कहां है। 4 मार्गदर्शक से भेंट। एक दिन उसने सुना कि पास के विहार में एक महान भिक्षु ध्यानसेन आए हैं, जो मौन और आत्मसंयम पर उपदेश देते हैं। वीरेंद्र वहां पहुंचा। सभा में गहरी शांति थी। भिक्षु ने केवल एक वाक्य कहा, जो मौन को समझ लेता है वही स्वयं को जान लेता है। यह वाक्य वीरेंद्र के मन में उतर गया। 5 मौन का संदेश। सभा के बाद वीरेंद्र भिक्षु के पास गया और बोला, महाराज, मैं हर बात का उत्तर देता हूं, फिर भी जीवन खाली लगता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, उत्तर देना नहीं, अब तुम्हें मौन सीखना होगा। 6 मौन के 7 द्वार। भिक्षु ध्यानसेन ने कहा, यदि तुम सच्चा परिवर्तन चाहते हो तो 7 स्थानों पर चुप रहना सीखो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, जब कोई क्रोध में हो, जब बिना पूछे सलाह देने का मन करे, जब तुम गहरे दुख में हो, जब अहंकार सिर उठाए, जब सामने वाला सत्य स्वीकारने को तैयार न हो, जब हृदय कृतज्ञता से भर जाए। 7 पहली परीक्षा। अपमान। भिक्षु ने वीरेंद्र को एक गांव भेजा जहां लोग उसे जानबूझकर अपमानित करते थे। लोग बोले, तू बहुत बोलता है, खुद को बड़ा समझता है। वीरेंद्र का मन जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने मौन चुना। धीरे धीरे लोग थक गए, उनके शब्द खोखले हो गए। वीरेंद्र शांत खड़ा रहा। 8 दूसरी परीक्षा। बहस। अगली परीक्षा में उसे एक क्रोधी व्यापारी के पास भेजा गया। व्यापारी चिल्लाया, आरोप लगाए, बहस करने लगा। वीरेंद्र शांत रहा। कुछ देर बाद व्यापारी स्वयं चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि बहस का कोई अर्थ नहीं था। 9 तीसरी परीक्षा। क्रोध। अब वीरेंद्र को एक अत्यंत क्रोधी व्यक्ति के पास भेजा गया। उस व्यक्ति ने गुस्से में अपशब्द कहे। वीरेंद्र ने उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वह बोला, तुमने मुझे लड़ने का अवसर ही नहीं दिया। 10 चौथी परीक्षा। दुख। एक विधवा स्त्री अपने इकलौते बेटे को खो चुकी थी। भिक्षु ने कहा, उसके पास बैठो, लेकिन कुछ मत कहना। वीरेंद्र चुपचाप उसके पास बैठा रहा। उसकी मौन उपस्थिति स्त्री के लिए सांत्वना बन गई। उस दिन वीरेंद्र ने जाना, मौन भी सहारा हो सकता है। 11 आंतरिक परिवर्तन। इन परीक्षाओं के साथ साथ वीरेंद्र का मन बदलने लगा। वह कम बोलता, अधिक समझता। उसकी आंखों में शांति थी और वाणी में संयम। 12 अंतिम परीक्षा। कृतज्ञता। एक दिन वीरेंद्र का हृदय शांति और कृतज्ञता से भर गया। वह भिक्षु के चरणों में बैठ गया। उसने कुछ कहा नहीं। भिक्षु बोले, यही सच्चा धन्यवाद है। 13 उपसंहार। कंक्लूजन। यह कहानी हमें सिखाती है, चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना आत्मबल है। चुप रहना वह शक्ति है जो बिना लड़े जीत दिलाती है। जब हम सही समय पर मौन अपनाते हैं तो जीवन स्वयं बोलने लगता है। यही मौन की साधना है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।